ये हमारे सामने एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है और इसमें हमें निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इसके कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो किस प्रकार से हम इसके कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं? कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है? कॉमन फैक्टर का मीनिंग होता है सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर का मीनिंग होता है सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये जो है हमारा कॉमन फैक्टर, ये सार्वगुणनखंड होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड हमें निकालना है। किस प्रकार से हम सार्वगुणनखंड निकालते हैं? तो देखिए 28 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो देखिए 28 जो इसको 28 को डिवाइड करता है 1 2 4 7, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 12 13 14 डिवाइड करता है और फिर उसके बाद 28। तो इस तरह से हमने गुणनखंड लिखे हैं। ठीक है, अब इनमें हमें निकालना है सार। आप देखिए किस प्रकार से हम ये लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ देखिए 1, इसमें 1 तो सभी में होगा, 2 भी है इसमें, 4 भी इसमें है, 5 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, 20 नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, 28 नहीं है। तो ये जो कॉमन मिल रहे हैं, जो सार मतलब जो सभी जगह होता है, तो इस प्रकार से इसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसका ये कॉमन फैक्टर आ गया है 1 2 4। ठीक है, इसका ए पार्ट हुआ। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में जो है, बी पार्ट में दिया है 15 एंड 25। 15 के और 25 के हमें इसी प्रकार से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं या सार गुणनखंड निकालने हैं। तो 15 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, 1 है, 5 है, 15 का 3 भी है। ठीक है ना, 3 भी इसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, फिर इसके बाद है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही डिवाइड करता है उसके बाद। इस तरह से हम 25 के निकालेंगे तो 25 में क्या है, 1 है, और 1 के बाद और कोई नंबर नहीं करता, इसको 5 करता है, और 5 के बाद फिर 25 इसको डिवाइड करता है। अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे या सार गुणनखंड। ये मैंने हिंदी में भी लिख के दिखाया है, कुछ छात्र जो हिंदी मीडियम के हैं वो समझ सकते हैं। देखिए 1 है और जो कॉमन, देखिए 5 यहाँ पर मिल रहा है, 5 यहाँ पर है, तो 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया, और यहाँ पर ये नहीं है। तो इस तरह से सार गुणनखंड इसका 15 निकाल के बताया है हमने आपको। अब देखिए बी पार्ट मैंने कर दिया है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट हम किस प्रकार से करेंगे? तो सी पार्ट दिया है 35 एंड 50। 35 के और 50 के हमें निकालने हैं सार गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स देखिए 35 के सार गुणनखंड क्या हैं? 35 को हम लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे, 1 है, ठीक है, 5 है, इसके बाद फिर 7 है, और फिर 35 है। 50 का देखिए 1 है, 2 है, 2 के बाद 5, और 5 के बाद 10, और 10 के बाद 25, और उसके बाद 50। अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखिए किस प्रकार से आप सार गुणनखंड निकालेंगे। इनके सार गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स? देखिए एक तो 1 कॉमन है इसमें, पर तो 1 और 5 ही इसके केवल कॉमन फैक्टर्स हैं। इस प्रकार से हमने कॉमन फैक्टर सी के कर दिए हैं। अब देखिए डी में हमसे पूछा है इसने 56 एंड 120। तो 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स अब हमें निकाल के दिखाने हैं। 56 एंड 120, तो हम लिखेंगे 56 संख्याएँ होती हैं वो गुणनखंड कहलाते हैं। तो 1 है, 2 है, 4 है, 6 नहीं डिवाइड करता इसको, 7 डिवाइड करता है, 7 8 जाओ 8 करता है, 9 10 11 12 13 14 डिवाइड करता है, और 14 के बाद फिर 28 और फिर 56। अब 120 को देखिए कौन कौन डिवाइड करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी डिवाइड करता है, 7 इसको डिवाइड नहीं करता, 8 डिवाइड करता है, 8 के बाद 9 10 11 12 भी इसको डिवाइड करता है, तो 12 हम लिखेंगे। ठीक है, 12 डिवाइड करता है, 12 13 14 15 इसको डिवाइड करता है, 15 के बाद 20, और 20 के बाद फिर 24 आ जाएगा, और 24 के बाद इसे 30 डिवाइड करता है, 30। ठीक है, 30 भी इसका फैक्टर है, और 30 के बाद फिर हम देखते हैं इसमें आगे है 60, और फिर है 120। तो इस प्रकार से हमने इसके सारे फैक्टर लिख दिए हैं। अब कॉमन फैक्टर इसमें देखने हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए यहाँ पे जो मिलता है 1 मिल रहा है, तो 1 हो गया, 2 इसमें मिल रहा है सेम, तो जो सेम मिल रहे हैं, एक जैसे जो मिलते हैं,
अब देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 7 8, तो इनको बस इनको चेक कर लो क्योंकि ये कम वाले हैं, इसमें मिलने चाहिए। तो 8 यहाँ पर मिल रहा है तो 8 को लिख लेंगे हम। 28 56 कोई सा नहीं मिल रहा, तो बस ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने स्टूडेंट्स से देखा कि ये हमारा किस प्रकार से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। ये तो थे दो दो के फैक्टर्स, ठीक है। ये दो अगर नंबर दिए जैसे 35 50 था इसमें, या 56 120 है, अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो इनके किस प्रकार से हम फैक्टर्स निकालते हैं ये आपने सीखा। लेकिन अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो 3 नंबर्स में हम किस प्रकार से निकालते हैं कॉमन फैक्टर। अब हम ये सीखेंगे 3 नंबर्स वाला कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स से देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी हमें वही निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें दिया है 4 8 एंड 12। तो ये है 4 8 एंड 12 का हमें निकालना है इसमें कॉमन फैक्टर। तो किस प्रकार से हम कॉमन फैक्टर इनका निकालेंगे ये देखिए। तो जैसे अभी हमने 4 2 में तो है, इसमें भी है, ठीक है, तीनों में मिल रहा है तो 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे और नंबर ही नहीं है तो कुछ और मिलने का ही नहीं है सेम। तो इसका मतलब ये हमारे सार गुणनखंड जो 5 को डिवाइड करता है, ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो 5 को डिवाइड करता है। तो 1 है और 5 है, ठीक है। 15 का क्या है, 1 है 3 है 5 है और 15 है। जो इसे डिवाइड करते हैं, जो इसको भाग दे देते हैं, पूरा पूरा भाग चला जाता है। और 25 का देखिए तो 1 है और 5 है और 25 है, इसके अलावा और कोई नंबर इसे डिवाइड ही नहीं करता। तो अब इनके कॉमन फैक्टर हमें ढूंढने हैं। तो कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड, ठीक है, तो जो सार मतलब जो सभी जगह है, तो ये मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। 5 देखिए इसमें भी है, तो 1 और 5 इसके इस प्रकार से सार गुणनखंड निकल के आते हैं। तो इसके सार गुणनखंड हम नोट कर लेंगे, 1 और 5 हैं। एक बार आप भी इसको जरूर सोल्व करके देखते रहिए स्टूडेंट, साथ में स्क्रीन रोक के इसकी पिक्चर लीजिए और इन्हें सोल्व करते रहिए। अब मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इसमें भी हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 6 एंड 8 कॉमन मल्टीपल्स। देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 एंड 8, ए पार्ट है हमारा। 6 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। 48 8 छंग 48, हिंदी वाले बच्चे भी आराम से इसे 8 7 56, 8 8 64 और 8 9 72, इस तरह से आप कितने भी आगे तक जा सकते हैं। ये नहीं है कि 10 तक ही पढ़ना है, आगे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब इनके हमें निकालने हैं मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। और अगर हम 8 का टेबल हम आगे भी अगर पढ़ते हैं तो आगे क्या पढ़ेंगे आप, 6 का, सॉरी ये 6 का है, और 6 के लिए पढ़ेंगे आप 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, फिर 66 आ जाएगा और फिर 72 आ जाएगा। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 72 और 72 ही मिल रहे हैं ना सेम इसमें, तो आप 72 यहाँ पे लिख लेंगे। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ये ढूंढने के लिए कह रहा था। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स इसमें ये फाइंड कर लिए हैं। तो देयर आर 3 कॉमन मल्टीपल्स 24 48 एंड 72। इसका ये ए पार्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट हम करते हैं। बी पार्ट में इसने 12 और 18 के लिए कहा है। बी पार्ट देखिए इसमें 12 और 18 के हमें कॉमन मल्टीपल्स लिख रहे हैं। 3 कॉमन लिख रहे हैं। देखो मल्टीपल्स तो ये है, कॉमन का मतलब जो यहाँ भी और यहाँ भी है। 12 का लिखेंगे अब हम। 12 देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 धाम 120। इस प्रकार से हम इसके मल्टीपल्स लिखते जा सकते हैं आगे तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 18 के भी हम लिखेंगे। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिका 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। तो इस प्रकार से आप आगे तक भी जा सकते हैं। अब इनमें हमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन से हैं वो आप देखिए ये रहा 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। तो कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल किसे बोलते हैं, अभी हमने बताया था सार गुणज, जो दोनों जगह पर है उसे हम बोलते हैं सार गुणज। तो सार गुणज 36 है, ठीक है। उसके बाद ढूंढिए आप, 36 के बाद क्या है, 72 है। आप भी एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए, स्क्रीन रोक कर आप भी कोशिश करिए साथ साथ। और उसके बाद बताइए क्या बैठेगा इसमें। जो सेम नंबर है ये 108 है और यहाँ भी 108 है।
तो इस प्रकार से 108 भी इसका कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इसमें बताना है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 और 4 के और लेस देन 100 में आते हैं, तो हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, और तो 3 के हम लिखेंगे, 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, 3, 6, 9, 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 ढाई 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 87, 90, यानी कि 3 के मल्टीपल्स लिखते जाना है और अंडर 100 ले। 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 44, 48 और 52, 56, 64, 68, 72, 76, 80, ठीक है, और 84, 88, 92, 96 और 100, अंडर 100 में तो बस 96 तक लिखेंगे हम। अब इसमें हमें कॉमन मल्टीपल देखने हैं। कॉमन मतलब अभी मैंने बताया था, जो इसमें दोनों जगह पर होता है उसे कहते हैं कॉमन। सार्व, ठीक है ना, सार्व गुणज, तो जो सभी जगह होता है उसको हम सार्व गुणज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स बताइए जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है आप उन्हें देख देख कर बताइए। तो देखिए एक नंबर ये 12 है यहाँ पर, और इसमें भी देखिए 12 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल एक तो 12 आ गया। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद और क्या पड़ेगा, देखो 24। तो 24 जो 3 से भी डिवाइड है, या 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, ये हमने लिख लिया है। 12 है, 24 है, और इसके बाद क्या है 36, देखिए यहाँ पर भी है और इसमें भी 36 आएगा, ठीक है। इससे पहले और कोई नहीं मिल रहा है, 36 आ गया। तो इसका मतलब 12 का टेबल ही इसमें आता जा रहा है। और आप ये ध्यान से देख सकते हैं, इसके बाद 48 है, तो इसमें भी 48 ज़रूर मिलेगा। 12 4 जा 48 हो गया ये, और 60 आएगा फिर इसके बाद में, 60 इसमें भी होगा, ठीक है ना। ये 12 का टेबल आता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे 60, और 60 के बाद 12, 5 जा 12, 6 जा 72, तो ये 72 देखिए यहाँ पे है, ये 72, और इसमें भी 72 मिलेगा आपको। 12 7 जा 84, 84 यहाँ पर भी है और 84 यहाँ पर भी है, तो 84 लिख लेंगे हम। 12 8 जा 96, ये रहा 96 और ये रहा 96 आपका। और इससे आगे जो है वो ऊपर सब 100 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ही देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कॉमन मल्टीपल जो इसमें पूछ रखे थे, ये कॉमन मल्टीपल हमने निकाल दिए हैं। स्टूडेंट्स तो ये आप ट्राई कीजिए अपनी कॉपी में।